आदरणीय दीदी, ओ दीदी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। খেলা হবে, জেতা হবে। आप चुनाव हार चुकी है दीदी, आप मैदान छोड़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज 5 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए तीसरे दौर का मतदान इस समय चल रहा है और आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। तो असम में आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए मतदान लोग कर रहे हैं। केरल की सभी 140, तमिलनाडु की 234, पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए भी आज ही एक ही चरण में पूरा मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में जिन 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, इन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता है। हालांकि मतदान से पहले हावड़ा की उलुबेरिया में टीएमसी नेता के घर 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर समेत पूरी पुलिस पार्टी को सस्पेंड कर दिया। वहीं आरामबाग में डीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल की बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ काफी तीखी नोकझोंक हुई। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली की, तो ममता बनर्जी ने भी इसी जिले में 2 रैलियां की और ममता मोदी के बीच जबरदस्त जुबानी युद्ध यहां देखने को मिला। ₹500 देगा, 5 देगा और राफेल बगाड़ा बगाड़ा सब मैंने सुना है, क्या सब निकाल गया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। तीसरे दौर के मतदान के बीच कूच बिहार में जहां पीएम मोदी ने अपनी रैली में ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ सियासी वार किए, तो वहीं कूच बिहार के ही अलीपुर द्वार में ममता बनर्जी ने पलटवार किया। कहा, केंद्र की सत्ता का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। I request all my national channel, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people, and how they are beating the people, how they are killing the people, and how they are running the election through goons and guns. कूच बिहार की रैली में भारी भीड़ देख पीएम मोदी गदगद थे। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने उनके दीदी ओ दीदी को महिलाओं का अपमान बताया था। इस बार पीएम मोदी ने इसमें आदरणीय शब्द जोड़ दिया, तो वहीं ममता ने इसका जवाब दिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और
ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। আর মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি, মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে, আমাকে যত আমি তত খুশি, তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না, না হলে তুমি কেন ভাঙাবে। ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी रैलियों में लोगों को पैसे देकर लाती है, उन्हें वोट के बदले पैसे का लालच देती है। इस मुद्दे पर भी मोदी और ममता के बीच जुबानी जंग हुई। बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? वोट दे दो बीजेपी को, रुपया ले लो लेकिन वोट मत दो, और रुपया आपका रुपया है, और रुपया आपका रुपया है, वोट मत दो। अब देखा कैसा झूठा कहानी बोला, पहले भी बोला था 15 लाख টাকা করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো, এক পয়সাও भी नहीं दिया, दिया एक पैसा दिया। चाय बागान खोलने के लिए वादा किया था, किया। चाय मजदूर को पेंशन देने के लिए बोला था, दिया नहीं दिया, सब कुछ हम करेगा। वोट बंटने मत। पीएम मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि ममता नंदीग्राम से हार रही हैं। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार की रैली में न केवल खेला होबे का नारा लगाया, बल्कि जीत के दावे के साथ लोगों के बीच फुटबॉल भी फेंका। वो 2 पाव का भरसा करके आता है, आपका 2 पाव मेरे के लिए 3 पाव है। इसी के लिए आप लोगों को मेरे को बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय गोरखा सब करती हूँ। तो क्या बॉल खेले, पाए चोट है तो क्या है, हाथ में मरे, तो ठीक है, आप लोग बोलो खेला होबे। দেখলেন জিতে গেলাম আমরা, খেলা হবে, জেতা হবে, বিজেপি হারবে, মোদি হারবে, অমিত শাহ হারবে, বিজেপি গোड्डाई যাবে। बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर केंद्रीय बलों को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं ममता ने एक बार फिर केंद्रीय बलों पर निशाना साधा। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। আজকে তোমরা আমাদের থেকে সব কেড়ে নিয়েছো ইলেকশনের সময়, তা তোমাদের যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে, আমার তৃণমূল कांग्रेस 4 जन मर्डर हुए। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत।
করে সিআরপিএফ কে বলে দিয়েছে যাও जाके कैप्चर करो, जाओ जाके बूथ कैप्चर करो बीजेपी गुंडा को लेकर। আর কি হবে? একটা দেশের গণতন্ত্র আপনারা শেষ করে দিলেন। पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के मतदान के दिन रैली पर ऐतराज जताया था। आज तीसरे दौर की वोटिंग के दौरान न केवल मोदी के साथ साथ ममता ने भी जनसभा की, बल्कि दोनों एक ही जिले में हुंकार भर रहे थे। पौलमी शाह, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्रा, हुगली आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ममता मोदी के बीच जो ये जुबानी युद्ध चल रहा है, इसकी कुछ और बानगी आपको